हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसमें बात कर रहे हैं मसल्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने मसल्स के पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर देखा, किससे क्या स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। बेसिकली हमने बात करी एक्टिन और मायोसिन की डिटेल में। नाउ हम बात करने वाले हैं कि कैसे उसकी मैकेनिज्म होती है, कैसे मसल्स में कंट्रैक्शन क्रिएट होता है एंड वापस रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो चलो क्विकली बात करते हैं। दो मेन स्टेप में ये स्टार्ट होता है। पहला तो स्टेप होता है दैट इज इनिशिएशन, कि कैसे शुरुआत होती है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होना है। सपोज मुझे पानी उठाकर यहाँ लेकर आना है, या फिर मुझे कोई किसी ने पिन चुबोया या समथिंग है जो भी है। ठीक है, अब उस वक्त क्या होगा, पिन चुबोने वाला तो मत लीजिए, पर मैंने अगर पानी उठा के मैं यहाँ ला रही हूँ तो मुझे इसमें मसल्स का मूवमेंट करना है, या मैंने अपने स्क्वीज किया हैंड, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना है। उन सब के लिए सिग्नल कहाँ से आएगा? ब्रेन से मेरे पास सिग्नल आएगा, तभी तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो सबसे पहले तो अगर मैं एक चार्ट के फॉर्म में आपको बताऊं तो क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल है, दैट एक्शन पोटेंशियल इट रीच कहाँ पर पहुंचेगा? ये मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचेगा। ठीक है, मोटर न्यूरॉन से पहुंचने से मोटर न्यूरॉन में जितने भी सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, अगर एक डायग्राम के थ्रू बताऊं तो देखो यहाँ पे ये है हमारा मोटर न्यूरॉन, दिस इज आवर मोटर न्यूरॉन, और उसी के साथ में नीचे हमारा क्या है, कोई भी स्केलेटल मसल्स है, दिस इज आवर स्केलेटल मसल्स। इन दोनों के बीच के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर दूसरा नाम बोलते हैं एंड प्लेट, एंड प्लेट। ठीक है, एंड प्लेट जंक्शन। तो इसको सिनैप्स भी बोलते हैं, समटाइम्स वी आल्सो कॉल्ड एज सिनैप्स। ओके फाइन, नाउ ये क्या है हमारा? दिस इज आवर मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से किससे कनेक्ट रहता है? हमारे स्केलेटल मसल से कनेक्ट रहता है। ओके, ना इस मोटर न्यूरॉन के अंदर बहुत सारी वेसाइकल्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज दी सिनेप्टिक वेसाइकल। ठीक है, सो दिस इज दी सिनेप्टिक वेसाइकल। ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड, कुछ इंफॉर्मेशन भरी होती है, जिनको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर, शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, एनटी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। यहीं पे एक चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ठीक है, इस चैनल में ओके एंड बीच में यहाँ पर जो स्केलेटल मसल है उसके पास बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं। नाउ हम बात कर रहे हैं, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक रीच हुआ, जैसे ये एक्शन पोटेंशियल आया इस मोटर न्यूरॉन में, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन हो गए, एंड जितने भी सिनेप्टिक वेसाइकल है, जितने भी सिनेप्टिक वेसाइकल है वो सब रिलीज हो गए। कहाँ पर? दे गेट रिलीज इन दी सिनेप्स। ओके, तो यहाँ पर ये सिनेप्टिक वेसाइकल सारे रिलीज हुए, और यहाँ से भी ये वेसाइकल से भी ये पूरा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड। ओके, नाउ इट इज रिसीव, किससे रिसीव हो रहा है? इट इज रिसीव बाय दी रिसेप्टर ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, ठीक है, स्केलेटल मसल इसको रिसीव करता है। नाउ रिसीव करने के बाद जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिसीव हो जाते हैं, और ये कहाँ पहुँच जाते हैं? अल्टीमेट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के बाद मसल्स में क्या प्रेजेंट होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहाँ पर पहुँचते हैं? दे रीच टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड उसके वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ क्या करता है? दे रिलीज लार्ज नंबर ऑफ कैल्शियम आयन। ओके, कैल्शियम आयन को रिलीज़ कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरे कैल्शियम आयन को रिलीज़ करने का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे बहुत सारा जब कैल्शियम रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद है, मैंने वहाँ पे आपको बताया था जो एक्टिन है, एक्टिन में एक स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन में 3 यूनिट से वो बना होता है, जिसमें से एक यूनिट क्या करती है? एक्टिन के
एक्टिन पे ही बाइंड होकर मायोसिन को बाइंड नहीं होने देती है। वो क्या करती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क कर लेती है, प्रिवेंट कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी साइट है वहाँ पे वो खुद जाके बाइंड हो जाता है। कौन हो जाता है, ट्रोपोनिन की थर्ड सब यूनिट। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है, मैं इसी का ही आगे यहाँ पे बताती हूँ। ये जो कैल्शियम है इट बाइंड्स विद ट्रोपोनिन सब यूनिट। ओके, वो कौन सी सब यूनिट है, अगर आप लिखना चाहो तो आई सब यूनिट। इस सब यूनिट से बाइंड होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इट रिलीज दी मायोसिन बाइंडिंग साइट। ओके, मायोसिन बाइंडिंग साइट को ये रिलीज कर देता है एंड इसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्रॉस ब्रिज बन जाता है। समझ में आया, क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल आया, जिसकी वजह से ये बहुत सारा एसिटाइलकोलिन जो है, याद रखना न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइलकोलिन, ये रिलीज हो गया सिनेप्स में, यहाँ से ये रिसीव हुआ स्केलेटल मसल से, जिसकी वजह से जो सिग्नल आया उसने क्या किया, कैल्शियम को रिलीज करा। ये कैल्शियम की टेंडेंसी क्या है, ये किससे जाके बाइंड हो जाता है, ट्रोपोनिन की सब यूनिट से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन की वो सब यूनिट अब वो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको मास्क नहीं कर पाती और वहाँ से वो साइट फ्री हो जाती है। कहाँ पे फ्री हो जाती है, एक्टिन पे, एफ एक्टिन पे फ्री हो जाती है। नाउ अब मायोसिन इस पर बाइंड हो पाएगा और मायोसिन और एक्टिन का कॉम्प्लेक्स बन पाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं वो कॉम्प्लेक्स अब कैसे क्या बनता है। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, चले, क्लियर है ना यहाँ तक। ओके, कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से क्लियर करूँगी। ठीक है, ओके। नाउ जैसे ही आपको मैंने अब बताया था, मायोसिन में भी जो हेड पोर्शन होता है उसमें दो साइट होती है, आई टोल्ड यू। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये हमारा है एक्टिन, दिस इज़ आर एक्टिन। ठीक है, और ये हमारा है ना ऐसे मायोसिन है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे बना देती हूँ। और मैं आपको बताया था दो साइट होती है यहाँ पर, है ना, एक तो होती है एक्टिन के साथ बाइंड करने वाली, ये तो एक्टिन के साथ, और एक होती है एटीपी के साथ बाइंड करने वाली। दिख रहा है ना, छोटा हो गया क्या ज़्यादा, ये किससे करती है, एटीपी से बाइंड करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टेप 1 है। जब एटीपी से बाइंड हो जाता है, एटीपी के बाइंड होने से क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। व्हाट हैपन, एटीपी हाइड्रोलिसिस, और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी प्लस फॉस्फेट में। तो ले लेते हैं यहाँ पर, दिस इज आर एक्टिन। ठीक है, और ये हमारा मायोसिन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ से ऐसे हेड पोर्शन निकल रहे हैं ना, कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हो आपको, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मैं सिर्फ एक ही दिखा रही हूँ। और यहाँ पे क्या बन गया, एडीपी बन गया। जैसे ही एडीपी बना, अब ये वाली साइट जो है, मतलब जो सिग्नल आया तो एक्टिन पे तो वो साइड फ्री हो गई, मायोसिन को भी तो एक्टिवेट होना है। कैसे एक्टिवेट होगा, एटीपी के हेल्प से एक्टिवेट हो गया। वो एक्टिवेट होते ही अब क्या हो गया, इसने इस एक्टिन पर बाइंड कर लिया। ठीक है, इसका हेड एक्टिन पे बाइंड हो गया एंड दिस इज हाउ दे मेक दी क्रॉस ब्रिज। ठीक है, ये बन गया हमारा क्रॉस ब्रिज। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये क्या होगा ना, जैसे ना अंदर की तरफ उसको खींचेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये सपोज हमारा एक्टिन है और मायोसिन ने इसको ऐसे बाइंड करा और फिर उसको ऐसे, उसको अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ उसको पुल करेगा। ओके, तो अब क्या होगा, इसके बाद जब इस एक्टिन के पास वापस से कोई नया एटीपी आता है, मायोसिन के पास जब वापस से नया एटीपी आएगा। ठीक है, अभी तो ये ब्रिज बना हुआ है, जिसकी वजह से ये एक्टिन और ज़्यादा इस तरफ ड्रैग हो गया, लाइक दिस। देखो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, इसको अंदर की तरफ खींचा। फिलहाल यहाँ पे एडीपी है। नाउ जैसे ही एक नया एटीपी इंट्रोड्यूस होगा, ये क्रॉस ब्रिज वापस से ब्रेक हो जाएगा, वापस से रिलीज हो जाएगा और फिर वापस से ये सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। तो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। ओके, तो दिस इज़ हाउ यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये तो हमने एक सिंपल फॉर्म में ऐसे देख लिया। अब हम एक्शन में देखते हैं कि मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कौन सी चीज़ कहाँ पर मूव करती है। देखो, इसको समझने के लिए ना पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देख कर आना, उससे पहले इसको समझोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो
मैं आपको बता देती हूँ, पहले हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था अभी मैं उसी को ही वापस बना रही हूँ। ये हमारा एक्टिन है, दिस इज आवर एक्टिन। बताया था ना कि मायोफाइब्रिल है, उसमें ये ऑल्टरनेटली दोनों के दोनों प्रेजेंट रहते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है ना। एंड दिस इज आवर मायोसिन, ठीक है। और मैंने आपको ना पहले बोल रही थी ना, ऐसे 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 कुछ निकला हुआ है, ये क्या है, ये अब समझ में आ रहे हैं, ये हेड है, ये सब क्या है, हमारे हेड है, ठीक है, जो हमारा हेड पोर्शन है जो कनेक्ट हो रहा है। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रही हूँ, एक तो थोड़ा सा मुझे वापस से ना हल्का फुल्का लेबलिंग करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मिनट, लेट मी ड्रॉ। या ये आपकी क्या है, दिस इज योर जेड लाइन, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो जेड लाइन, ओके। और ये हमारा क्या है, एच जोन, एच जोन। पूरा मैं लेबलिंग नहीं बता रही हूँ, राइट। ये हमारा क्या था, ओ बैंड, ओके। दिस वाज आर आई बैंड, और ये जो था हमारा, ये था ए बैंड, है ना, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये मायोसिन का हेड जो है वो इससे बाइंड हुआ, इसने क्या किया, इसको अंदर की तरफ खींचा, है ना, ऐसे। और यहाँ से भी ये बाइंड हुआ, है ना, और इन्होंने सब एक्टिन को अंदर की तरफ ऐसे पुल करने लगे। कहाँ पुल करने लगे, सेंटर की तरफ पुल करने लगे। ये देखो, ये पुल होगी तो ये दोनों जेड लाइन भी अंदर की तरफ ऐसे पुल होगी, ठीक है। तो अगर इसका नेक्स्ट डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊं तो इट वुड बी लाइक दिस, इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। 2 मिनट दो मुझे, फटाफट से मैं बना के दिखाती हूँ। ओके, यहाँ तक का समझ में आ रहा है ना। क्या हुआ, क्या हुआ, ये दोनों आपस में पुल हो गई, और ये देखो, ये देखो अंदर की तरफ आ गया एक्टिन, है ना, ठीक है। ये पूरा अंदर की तरफ आ गया और उसने पुल कर दिया इसको, और इस तरह से यहाँ पर बाइंडिंग हो गई। ये हमारा हेड पोर्शन मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया है ना, चलेगा आपको, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, आप खुद मुझे ना इसका आंसर करोगे, मुझे आप खुद आंसर करोगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे आंसर करोगे। दिस इज जेड लाइन, आप खुद मुझे बताओगे कहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा है। मैं सिर्फ मेंशन कर रही हूँ, यू विल टेल मी, है ना, यू विल टेल मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल। हाँ जी, चलिए बताइए। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही कंट्रैक्शन शुरू हो रहा है, जैसे ही कंट्रैक्शन शुरू हो रहा है, ये क्या कर रहा है, मायोसिन इस पे अटैच होकर इस एक्टिन को अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ पुल कर रहा है। क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे बता दीजिए। आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन, मुझे सबका डिस्टेंस सबका बताना है और आप ही बताओगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपको कितना क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ मुझे। ओ बैंड, ये भी ले लेते हैं, वैसे है नहीं आपके एनसीईआरटी में, तो बताओगे मुझे। आई बैंड, देखो देख कर ही बता दो मुझे। देखो आई बैंड, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एनसीईआरटी भी ओपन करके वहाँ पे भी डायरेक्ट देख सकते हो। आई बैंड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग, है ना। फिर ए बैंड, ए बैंड बताओ, ए बैंड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ए बैंड देखो, क्योंकि ए बैंड तो हम एंड टू एंड काउंट कर रहे हैं, चाहे वो ओवरलैप ज़्यादा हो या ओवरलैप कम हो, डजंट मैटर। एच जोन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ओ बैंड, ओ बैंड कैसा हो गया, बढ़ गया, ठीक है। ये छोटा सा था और अभी ये बड़ा हो गया, तो इट इंक्रीज। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ओ बैंड डिक्रीज हो रहा है, और सॉरी इंक्रीज हो रहा है,
एच जोन डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ऑपोजिट हो रहे हैं, इसलिए ए बैंड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। याद समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन दीज ऑल थिंग्स हैपन। हो कैसे रहा है उसका मैं आपको फ्लो चार्ट में अभी बता चुकी हूँ, कैसे सारा सिग्नल आता है और अल्टीमेटली मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन से बाइंड हो जाता है। बाइंड होता है तो ये सारे यहाँ पर क्रिएट होते हैं, ठीक है। अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो उस वजह से क्या होता है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हमारी मसल्स में क्या क्रिएट हो जाता है, फटीग क्रिएट होता है, स्पाज्म भी आते हैं, फटीग क्रिएट होता है क्योंकि वहाँ पर लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड उसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। आप देखते हो ना, ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो तो आपके क्रैम्पिंग शुरू होती है। क्यों होती है? क्योंकि लैक्टिक एसिड बन गया। अब लैक्टिक एसिड क्यों बन रहा है? बिकॉज मसल्स को तो एनर्जी चाहिए, मसल्स मायोसिन के हेड को एक्टिन से अटैच होने के लिए एटीपी चाहिए। एटीपी चाहे उसको एरोबिक रेस्पिरेशन से मिले या एनारोबिक। जब तक हम प्रॉपर ब्रीथ कर रहे हैं तब तक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारा ब्रीदिंग इम्पैक्ट हो जाता है, ब्रीदिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। ब्रीदिंग कम होने की वजह से अब एनर्जी ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही है, तो मसल्स क्या करती है, एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच कर जाती है ताकि उसको एनर्जी तो मिल जाए, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन की कमी है। तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी तो बनाती है और अपना काम तो करती है, पर उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक बाय प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड दी लैक्टिक एसिड। एंड बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, हमें क्या होते हैं, वी हैव दी दैट हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमें क्रैम्पिंग शुरू होती है। बट व्हेन वी टेक रेस्ट ये लैक्टिक एसिड रिवर्स भी हो जाता है, हमारी मसल्स का क्रैम्प भी चला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब रैपिड इसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है मसल्स में, तो दैट इज कॉल्ड दी टिटेनस, जिसमें रैपिड स्पाज्म क्रिएट होते हैं मसल्स में ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। रैपिड स्पाज्म क्रिएटेड इन द मसल्स, दैट इज कॉल्ड दी टिटेनस। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आया पूरा कैसे होता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, कैसे क्रिएट होता है। ओके, ये देखो समझने का है, इसको रट्टा मत मारना, ऐसे ना रटने मत बैठना, ए बैंड डिक्रीज, बी बैंड और ये बैंड और वो बैंड और सब छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, ऐसे करने बैठोगे ना आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए समझ के करोगे ना, सब कंसेप्ट याद रहेगा और गलत होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे ना। एक छोटी सी चीज़ और बता देते हैं, मसल के जो फाइबर होते हैं, दीज मसल फाइबर आर ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड दी रेड फाइबर, अनदर इज कॉल्ड दी वाइट मसल फाइबर। ठीक है, रेड क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर मसल्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है मायोग्लोबिन। ओके, ये पिगमेंट यहाँ पे बहुत ही लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है और ये पिगमेंट रेड कलर देता है, इसकी वजह से ये फाइबर का अपीयरेंस भी रेड होता है। यहाँ पे लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी को बनाता है। एनर्जी कैसे मिलती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, ओके। एंड वाइट फाइबर क्या होता है? यहाँ पे जो ये पिगमेंट है, ये मायोग्लोबिन है, ये लेस होता है, दिस इज़ लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका वो अपीयरेंस कैसा होता है फाइबर का? वाइट अपीयरेंस होता है। एंड इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी लेस नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एंड साथ में यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो किसके बनती है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। ये जो पिगमेंट है ना, ये ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। ओके, तो यही क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब ये पिगमेंट कम है तो ऑक्सीजन भी कम होगा और उसकी वजह से ये वाली फाइबर्स को, मसल फाइबर को एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मसल्स। ठीक है, पूरा हमने मसल्स कवर कर लिया है, 2 लेक्चर्स में हमने पूरा मसल कवर किया है। कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल काइंड ऑफ योर क्वेरीज। ओके, सो टिल देन स्टे मोटिवेटेड, कीप डूइंग स्टडी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।